हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजन रिवॉल्व विद एमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूकेट एलसीपी। एक काइंड का फॉर्मूला मिल्क होता है। ये उन बच्चों को दिया जाता है जिनमें डायरिया या किसी वजह से उनको किसी किस्म के दूध की एलर्जी हो रही है। में आपको मेंशन भी है कि अमाइनो एसिड कंसिस्ट करता है। अमाइनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, बेसिकली हमारी फूड के 3 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन जो बेसिक यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये अमाइनो एसिड एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करती हैं जो दूध को और बाकी सारी चीज़ों को हजम करने में, उनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। और बेसिकली एलर्जी किस चीज़ की होती है? काउज मिल्क प्रोटीन की। एक ऐसी हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है कि कुछ बच्चों में उनका बॉडी सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर, जिससे हमें किसी भी चीज़ को कोई रिएक्शन होता है तो वो एक नॉर्मल वे में जा रहा है। लेकिन अगर हम बिल्कुल किसी चीज़ को माइनर सा भी टच कर रहे हैं तो उस पर भी अगर बॉडी रिएक्ट करती है, या बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा फास्ट या एडवांस हो जाती है कि वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देती है, तो इस सिचुएशन बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो जिन बच्चों में ये वाला फिनोमिना थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, उनमें काउस मिल्क प्रोटीन की एलर्जी का रिएक्शन या ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। तो इस तरह के बच्चों के लिए ये न्यूकेट एलसीपी का फॉर्मूला रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड की कंसिस्ट ऑफ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो उनको हेल्प आउट करवाते हैं मिल्क को डाइजेस्ट करने में। आप देख भी सकते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट में ये सारी चीज़ें या प्रोसीजर किस तरह का है, और इसके इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवरीथिंग प्रेजेंट है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अगर ये मिल्क बच्चों को दे रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। हाँ, ये डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आप पहले डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करें अपनी सारी चीज़ें, अपनी जो भी आपने बच्चे के न्यू बॉर्न में जो भी आपने देखे हैं सिम्टम्स, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक आप अपना फार्मूला मिल्क जो भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये वो चीज़ें थी जो कुछ अननोन या नॉन प्रोसीजर से फीमेल या न्यू मॉम को पता नहीं चल रहा होता कि आखिर ये क्या फार्मूला है, ये क्यों दिया जा रहा है। तो उसके लिए ये चीज़ें मैंने थोड़ा सर्च वगैरह करके कि आइधर ये क्या चीज़ है, ये क्यों दी जा रही है, और बेसिकली काउस मिल्क एलर्जी बच्चों को होती क्यों है। तो इट्स नॉर्मल प्रोसीजर, ये कुछ बच्चों में होती है, कुछ बच्चों में नहीं होती। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो भी बेबी है वो किसी किस्म की उसमें नॉर्मेलिटी आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक का इम्यून सिस्टम, हर एक का बॉडी का सिस्टम अलग होता है। तो ये कुछ टाइम के लिए दिया जाता है बच्चों के लिए, ताकि उनका जो स्टमक है वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, उनका जो सिस्टम है हाइपर सेंसिटिव हुआ है वो थोड़ा नॉर्मल डाउन हो जाए, और उसके बाद हम फिर दोबारा उसको नॉर्मल मिल्क पे शिफ्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।